हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब शाहू को होश आया था तब मिस्टर घोष ने उससे पूछा था कि आखिर उसने शैमन ट्राइब की स्किल कहाँ से सीखी। तो इस पर शाहू ने कहा था कि बचपन में मैं जब अपने ग्रैंडपा के पुराने घर पर गई थी तब मैं खेलते खेलते कुएं में गिर गई थी और उसी कुएं की दीवारों पर मुझे स्किल दिखाई पड़ी थी। मैंने वहीं से इस स्किल को सीखा है। ये सुनकर मिस्टर घोष चौंक गए थे, लेकिन वो समझ गए थे कि शाहू झूठ नहीं बोल रही है। इसलिए वो जाते जाते शाहू को एक बुक देकर जाते हैं। उस बुक को लेने के बाद शाहू डिसाइड करती है कि वो मिस्टर घोष को अपना टीचर बनाएगी। इसलिए वो उन्हें ग्रेट करती है और उन्हें अपना टीचर कहती है। ये देखकर मिस्टर घोष थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और जाने से पहले शाहू को एक ट्रेजर देकर जाते हैं। वो ट्रेजर था ब्लड जेड बोन पीस, जो शैमन ट्राइब का ही एक ट्रेजर था। इसका यूज़ कर शाहू अपनी कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकती थी। इसके बाद वो कहते हैं कि फ्यूचर में किसी को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। तो शाहू पूछती है आखिर आप किसको बचाना चाहते हैं। तो इस पर मिस्टर घोस्ट कहते हैं इस बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। और फिर वो ज़्यादा कुछ कहे बिना वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे मिस्टर घोस्ट वहाँ से जा चुके थे। मिस्टर घोस्ट के वहाँ से जाते ही फॉर्च्यून टेलर जल्दी से शाहू के पास आता है और उससे वो ट्रेजर लेकर अपने हाथों में देखने लगता है। शाहू उससे पूछती है ग्रैंडपा आखिर ये ट्रेजर क्या है। तो इस पर फॉर्च्यून टेलर उसे घूरते हुए बताता है लड़की, ये ट्रेजर ह्यूमन स्कल से बना हुआ है और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल फेमिनिन एनर्जी है। ज़रूर ये स्कल जिस ह्यूमन स्कल से बना हुआ है वो भी काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर होगा और ख़ास करके उसके अंदर पावरफुल फेमिनिन एनर्जी होगी। मैं फील कर सकता हूँ इस स्कल के अंदर काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो शायद तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकती हैं, और तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान इंसान को अपना टीचर नहीं बनाना चाहिए था। तो इस पर शाहू कहती है पर उन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उन्हें अपना टीचर बना लिया और देखने में वो एक अच्छे इंसान लग रहे थे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन चीज़ों से कोई खतरा होगा। तो इस पर फॉर्च्यून टेलर उसे समझाते हुए कहते हैं भले ही तुम्हें अभी इन चीज़ों से कोई खतरा ना हो, लेकिन ये ईविल चीज़ें हैं जो बाद में तुम्हारे माइंड पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं और तुम्हें बुरा बना सकती हैं। तो इस पर शाहू ने समझाते हुए कहती है आप चिंता मत कीजिए, इन चीज़ों का यूज़ कर जब मैं पावरफुल बन जाऊंगी तब भी मैं इनका अच्छे के लिए ही यूज़ करूंगी। ये कहकर वो उन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखने लगती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे वाइल्ड ऑफ टाविस की हालत सुधरती गई थी और अभी के लिए वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में हुए इंसिडेंट के बाद अभी के लिए फॉर्च्यून टेलर का बिहेवियर उसके साथ काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन अभी के लिए शाहू का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो गया था। मतलब शाहू अभी भी उससे नॉर्मली बिहेव करती थी, लेकिन दिन में कभी कभी वो एक किताब पढ़ना शुरू कर देती थी और जब भी वो उस किताब को पढ़ती थी तब उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता था। अभी के लिए वाइल्ड ऑफ टाविस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या है जो शाहू उसको रोज़ पढ़ती है। उसे याद था उसके मरने से पहले तो शाहू के पास ऐसी कोई किताब नहीं थी जिसे वो रोज़ पढ़ती हो। तो फिर आखिर उसके मरने और दोबारा से ज़िंदा होने के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने शाहू को इतना बदल दिया था। वो शाहू से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो शाहू से इस बारे में नहीं पूछेगा। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें अभी के लिए जाओफेन को दिखाया जाता है। जाओफेन पिछले काफ़ी दिनों से ट्रैवल कर रहा था। रास्ते में वो कई सारे गाँवों से गुजरा था और वहाँ की हालत देखकर उसका दिल भी दहल गया था। गांव लगभग पूरी तरह से खाली थे। बहुत ही कम लोग अभी के लिए गाँव में मौजूद थे, क्योंकि अभी भी कभी कभी ईविल बीस्ट गांव के लोगों पर हमला कर दिया करते थे। पर अच्छी बात ये थी कि गुड फैक्शन के डिसाइपल अभी के लिए गांव के लोगों के साथ रुके हुए थे और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी गुड फैक्शन के डिसाइपल्स उनकी मदद कर दिया करते थे। जाओफेन ट्रैवल करते हुए अभी के लिए साउथर्न रीजन में पहुंच गया था। उसका मिशन था उस ईविल बीस्ट गॉड को मारना, लेकिन अभी के लिए वो जानता नहीं था कि आखिर वो ईविल बीस्ट गॉड कहाँ पर है। लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि वो ईविल बीस्ट गॉड साउथर्न रीजन से बिलोंग करता था, इसलिए वो ज़रूर अभी के लिए साउथर्न रीजन में होगा। यही सोचकर वो साउथर्न रीजन में आया था।
अभी के लिए साउथर्न रीजन में आकर सबसे पहले उसने डिसाइड किया था कि वो मियाओ ट्राइब जाएगा, क्योंकि उसे अभी भी याद था मियाओ ट्राइब के ग्रेट शामैन ने, ओल्ड शामैन ने किस तरह बियाओ को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। हाँ, भले ही वो फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने बियाओ को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसलिए जाओफेन उनकी कब्र के पास जाकर यही सोचकर जाओफेन अभी के लिए मियाओ ट्राइब की तरफ बढ़ रहा था। कुछ दिनों तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो मियाओ ट्राइब के एरिया में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ की हालत देखकर अभी के लिए उसे भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। अभी के लिए मियाओ ट्राइब के ज़्यादातर घर खाली थे, चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और जितने भी लोग अभी तक जिंदा थे वो सभी अभी के लिए अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। किसी की भी बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि जब वो लोग जाओफेन को देखते थे तो वो जल्दी से अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर वापस बुला लेते थे, क्योंकि उन लोगों ने वो इंसिडेंट देखा था जो इंसिडेंट देखने की उन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, और उस इंसिडेंट ने सबको अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डरा रखा था। जाओफेन भी उन लोगों की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे सच में इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते जाओफेन मियाओ ट्राइब के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वहां पर अभी के लिए 2 गार्ड्स खड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों गार्ड्स को देखकर भी जाओफेन चौंक गया था, क्योंकि ये दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा यंग थे। अगर देखा जाए तो उनकी ये ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल हो गई। इतने छोटे बच्चों को गार्ड बना हुआ देखकर जाओफेन को इनके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन जाओफेन अभी के लिए इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। जाओफेन को देखकर वो दोनों मियाओ ट्राइब की भाषा में पूछते हैं, लेकिन जाओफेन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो लोग उससे क्या पूछ रहे हैं। पर दिक्कत की बात ये थी यहाँ पर कि जाओफेन को मियाओ ट्राइब की भाषा नहीं आती थी और इन गार्ड्स को सेंट्रल प्लेन की भाषा नहीं आती थी। इसलिए जाओफेन अभी के लिए बस इशारा करते हुए बताता है कि वो यहाँ पर शामैन से मिलने आया है। ये सुनकर वो लोग जो अभी के लिए गार्ड्स बने खड़े थे वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। जाओफेन को उनकी बातें तो समझ नहीं आती हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आने लगता है कि ये लोग उसे अंदर जाने देने वाले नहीं हैं। अगर जाओफेन पहले यहाँ पर आता तो वो ज़रूर इन लोगों पर हमला कर देता, लेकिन उसे याद था कि ग्रेट शामैन ने उसकी कितनी मदद की थी, और दूसरी चीज़ अभी के लिए वो इन बच्चों पर हमला नहीं करना चाहता था। यही सोचकर वो हार मानकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है। ये आदमी लगभग 40 साल का था और वो भागकर जाओफेन के पास आया था। वो जाओफेन को देखकर कहता है, आप मेरे साथ जल्दी आइए, आपसे ग्रेट शामैन मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जाओफेन चौंक जाता है, लेकिन वो लौटकर वापस जाने लगता है, और इस बार जब वो मियाओ ट्राइब के एरिया के अंदर एंटर करता है तब उसे कोई नहीं रोकता है। वो दोनों गार्ड्स भी अब उसे नहीं रोकते हैं। जाओफेन उस आदमी के साथ आगे बढ़ते हुए मियाओ ट्राइब की केव्स के अंदर आ जाता है। इन्हीं केव्स के अंदर ग्रेट शामैन रहा करते थे, लेकिन जाओफेन जब ग्रेट शामैन से मिलता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो ग्रेट शामैन लगभग 30 साल का था। इतने छोटे इंसान को ग्रेट शामैन बनता देख जाओफेन भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। बट शायद वो ग्रेट शामैन सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो जाओफेन को बताता है कि उस बड़े इंसिडेंट के बाद, उस बड़े वॉर के बाद हमारे ट्राइब के लगभग सभी शामैन्स मारे गए थे। हम ही कुछ लोग बचे थे, जिनमें से मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था, इसलिए मुझे लोगों ने ग्रेट शामैन बना दिया। मैंने पिछली बार आपको मेरे टीचर के साथ देखा था, क्या मैं जान सकता हूँ आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो जाओफेन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे टीचर यानी पुराने ग्रेट शामैन को रिस्पेक्ट देने आया हूँ। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, आप मेरे पीछे आइए। ये कहकर वो जाओफेन को उन केव्स की और गहराई के अंदर लेकर जाने लगता है। काफ़ी आगे बढ़ने के बाद जाओफेन एक जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर ग्रेट शामैन ट्राइब के देवता की मूर्ति थी। उस मूर्ति के मुंह में अभी के लिए एक बॉक्स लटका रखा था। ग्रेट शामैन जल्दी से उस बॉक्स को निकालता है और उसे जाओफेन को देते हुए कहता है, इसके अंदर मेरे टीचर की अस्थियाँ हैं। जाओफेन उस बॉक्स को लेता है और उसे रिस्पेक्ट देने के बाद उसे वापस से ग्रेट शामैन को दे देता है। ग्रेट शामैन जल्दी से उन अस्थियों को दोबारा से अपने देवता के मुंह में लटका देता है और जाओफेन को बताता है
हम लोगों में अंतिम संस्कार करने का यही वे है। हम लोग दफनाकर अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। ये सुनकर दाओफेन अपना सिर हिला देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस ग्रेट शामन से कहता है, क्या आप जानते हैं अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड कहाँ पर है? इस पर वो ग्रेट शामन चौंक जाता है और पूछता है, आखिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तो दाओफेन कहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर वो ग्रेट शामन चौंक जाता है और काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहता है। तो ये देखकर दाओफेन को लगता है कि शायद उसे इविल बीस्ट गॉड के बारे में कुछ नहीं पता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ग्रेट शामन उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम उसे सच में मारना चाहते हो? तो दाओफेन कहता है, हाँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ। ग्रेट शामन पूछता है, क्या तुम उसे मार सकते हो? तो दाओफेन कहता है, अभी मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। पर क्या तुम जानते हो कि वो इविल बीस्ट गॉड कहाँ पर है? इस पर ग्रेट शामन सोचते हुए कहता है, मैं अभी के लिए ये तो नहीं जानता हूँ कि वो इविल बीस्ट गॉड कहाँ पर है, बट हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो ज़रूर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में होगा। 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में एक जगह है, वहाँ पर एक केव है जिसे डेविल केव कहा जाता है। उस केव के अंदर ही वो इविल बीस्ट गॉड रहता है। ऐसा हमारे क्लैन के एंशिएंट बुक्स में लिखा है। हमारे एंशिएंट बुक्स में ये भी लिखा है कि उस केव के सामने हमारे क्लैन की ग्रेट शामन लेडी की स्टैचू भी है, जिन्होंने आज से हज़ारों सालों पहले उस इविल बीस्ट गॉड को कैद किया था। अब ये बात सही है या गलत मैं नहीं जानता, पर शायद ये चीज़ तुम्हारी मदद कर सकती है उस डेविल केव को ढूंढने में। ये सुनकर दाओफेन कहता है, ठीक है, मैं उस इविल बीस्ट गॉड को मारने की पूरी कोशिश करूँगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो लड़का उसे रोकता है और उससे कहता है, दाओफेन, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम इविल बीस्ट गॉड को कैसे मारोगे, पर हाँ, हमारे क्लैन की एंशिएंट बुक में लिखा है कि इविल बीस्ट गॉड को मारा नहीं जा सकता है, उसे बस कैद किया जा सकता है। इविल बीस्ट गॉड के अंदर अभी के लिए हमारे 5 शामन ट्राइब्स के अलग अलग वेपन्स हैं। वो सभी होली वेपन्स एक तरह से उसका पावर सोर्स हैं, और अगर तुम्हें उसे कैद करना है तो तुम इन्हीं 5 पावर सोर्स को उसकी बॉडी से अलग कर उसे कैद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इन्हें उसकी बॉडी से निकालना है तो उसे सबसे पहले कैद करना होगा, और उसे कैद करने के लिए तुम्हें 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम उसे ढूंढ पाते हो तो उसके बाद तुम उस इविल बीस्ट गॉड को कैद कर उसके शरीर से वो 5 होली वेपन्स निकाल सकते हो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो वो इविल बीस्ट गॉड फिर तुम पर हमला नहीं कर पाएगा और तुम फिर उसे आसानी से कैद कर सकते हो। ये सुनकर दाओफेन सोच में पड़ जाता है। उसे पता नहीं था ये बात सही थी या गलत, पर अभी के लिए ग्रेट शामन उसे इस बारे में बता रहा था, तो इस बात में ज़रूर कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। इसी बारे में सोचते हुए दाओफेन उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो ग्रेट शामन भी उसके साथ बाहर आने लगता है। रास्ते में दाओफेन खुद को रोक नहीं पाता है और उससे पूछता है, आखिर मुझे तुम्हारी आंखों में दुख क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है, गुस्सा क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो इस पर वो ग्रेट शामन दाओफेन को बताता है, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में उस इविल बीस्ट गॉड के लिए गुस्सा नहीं है या मेरे मन में दुख नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी के लिए अपना दुख और अपना गुस्सा जाहिर करूँगा तो आखिर इन नॉर्मल लोगों का क्या होगा? म्याऊ ट्राइब के नॉर्मल लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए मैं अपने इमोशंस में बहकर उन लोगों को निराश नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, बस मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये सुनकर दाओफेन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अब उसने अपना काम कर लिया था, इसलिए वो अपने मिशन पर रवाना हो जाता है। वो ग्रेट शामन को बाय बोलता है और वहाँ से इविल बीस्ट गॉड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।